गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को देखना है वैल्यू इंडेक्स। कल हम लोगों ने प्राइस और क्वांटिटी देखा था। अब हमको देखना है वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो देखो वैल्यू इंडेक्स नंबर का मतलब है यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू हमको कैसे मिलेगी? तो वैल्यू हमको प्राइस और क्वांटिटी दोनों की हेल्प से मिलेगी। अब तक हमने दोनों को इंडिविजुअली देखा। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर पेपर में पूछेंगे तो हमने जो सबसे पहले कल सॉल्व किया वो करेंगे। फिर अगर हमसे उन्होंने क्वांटिटी इंडेक्स पूछा पेपर में तो जो बाद में हमने सेकेंड नंबर क्यू यूज़ करके सॉल्व किया वो करेंगे। और अगर पेपर में हमसे पूछा जाता है वैल्यू इंडेक्स निकालो, तो वैल्यू इंडेक्स का मतलब होता है वैल्यू निकालना। अब वैल्यू हमको कैसे मिलेगी? तो वैल्यू हमको मिलेगी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल समझो, मैंने 100 पेन्स बेची और 100 पेन्स 10 रुपये की हेल्प से, मतलब 10 रुपये प्राइस थी, तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1000 रुपीज़। समझ में आया? वैल्यू यानी क्या? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्लियर है? अब फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है। हमने क्या देखा था दोनों टाइम कि हमारा जो करंट ईयर था वो ऊपर था और जो बेस ईयर था वो नीचे था। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, बस यहाँ पे हमको वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने P और Q को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? और जो हमारा करंट ईयर है अगेन वो ऊपर आएगा और जो बेस ईयर है वो समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? बता रही हूँ फिर से। ध्यान दो इधर। अब तक हमने क्या देखा? प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में हम लोग प्राइस लेवल मेजर कर रहे थे कि एज कम्पेयर टू द बेस ईयर करंट ईयर में कितने चेंजेस हुए। और क्वांटिटी इंडेक्स में हमने क्या देखा कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। अब हम क्या मेजर करने वाले हैं? वैल्यू इंडेक्स। इट मीन्स ये इंडेक्स नंबर में हम लोग वैल्यू मेजर करेंगे कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर की वैल्यू में कितना चेंज हुआ। अब वैल्यू यानी होता क्या है? तो वैल्यू हमें कब मिलेगी? जब हम लोग प्राइस को क्वांटिटी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? जैसे हमारा प्राइस इंडेक्स का कल फॉर्मूला क्या था? P01 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब
ये जो फॉर्मूला था दिस वाज फॉर दी प्राइस इंडेक्स। हमको अब यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू इंडेक्स। इसकी वजह से हम लोग वैल्यू के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वैल्यू मिलती कैसे है, जब हम लोग प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए ये जो फॉर्मूला था प्राइस इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया वैल्यू इंडेक्स ने, और यहाँ पे प्राइस की जगह क्या बन गई हमारी वैल्यू। और वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। समझ में आया कि वैल्यू इंडेक्स में हमको क्या मेजर करना है, हमको वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू मिलेगी कैसे हमको, जब हम लोग प्राइस को क्वांटिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया, क्लियर है। अब देखो ये आपको ये पेपर में क्वेश्चन गिवन होगा और आपको दिया जाएगा कंस्ट्रक्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, सॉरी value index of current year with respect to the base year is equals to summation of P1 Q1 summation of P0 Q0 multiply by 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना बहुत बार हम एक गलती कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, समेशन ऑफ P1 Q1। अब बहुत बार तुम लोग क्या कर देते हो, ये ना प्राइस को पूरा ऐड कर देते हो और क्वांटिटी को पूरा ऐड कर देते हो, फिर इन दोनों को क्या करते हो, मल्टीप्लाई। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। बता रही हूँ कैसे। ध्यान दो इधर। अब हमको क्या चाहिए, समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q0। ये क्या है मेरा बेस ईयर, यानी ये बन जाएगा P0 और ये बन जाएगा Q0। सर के लेक्चर में है ना बेटा, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। तो ये क्या दिख रहा, लेट नहीं हुआ तो जल्दी बैठो प्लीज। ध्यान दो, हमारा फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q0। तो सबसे पहले हमको P0 Q0 निकालना है, फिर उसको हमको सामने आ जाओ बेटा इधर। अब बोलना तुम लोग रिपीट करने के लिए, बताऊंगी नहीं अब एक बार भी मैं कुछ। सबसे पहले अब हमको चाहिए P1 Q1 और P0 Q0। तो ये हमको सबसे पहले निकाल देना है, उसी के बाद हमको टोटल करनी है। देखो बहुत बार पेपर में बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में पूरी प्राइस की टोटल कर देते हैं, पूरी क्वांटिटी की टोटल कर देते हैं, फिर उन दोनों का डायरेक्ट क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये गलत है, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। हमको समेशन किसकी चाहिए, P1 Q1 और समेशन P0 Q0। यानी सबसे पहले हमको P1 Q1 निकालना है और P0 Q0 निकालना है।
P1 Q1 का मतलब होता है P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करो और P0 Q0 का मतलब होता है P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे P0 Q0। प्राइस कितना है 40 और क्वांटिटी कितनी है तो 40 मल्टीप्लाई बाय 15 समझ में आया। देन प्राइस कितनी है 10, क्वांटिटी कितनी है 12, देन आएगा 500। समझ में आया, ये आ गया हमारा P0 Q0। अब हमको क्या चाहिए इसका समेशन, यानी ये जो कॉलम है आपका P0 Q0 इसकी हम लोग करेंगे टोटल। समेशन का मतलब होता है ऐड करो सम अप कर दो। वन 1890। ठीक है, अब ये मिल गया हमको बेस ईयर का। अब हमको वैल्यू निकालनी है करंट ईयर की, तो करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी क्या करोगे मल्टीप्लाई। 70 मल्टीप्लाई बाय 20 मिल गया हमको P1 Q1। बट हमको P1 Q1 में काम है क्या, नहीं, हमारा काम है समेशन ऑफ P1 Q1, यानी जो P1 Q1 का कॉलम है उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। $6540 मिल गई हमको सारी वैल्यूज। कभी भी आप जो भी इंडेक्स नंबर सॉल्व करोगे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना और फॉर्मूला के बेसिस पे फिर क्या करोगे वैल्यूज निकालोगे। क्लियर है, फॉर्मूला क्या था हमारा, वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 Q1 का समेशन भी मिल गया, P0 कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लिया तुमने, टोटल आई है 6540। ध्यान दो अभी इधर, समेशन ऑफ P1 Q1 कितना आया 6540 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 जो कि है हमारा 1890 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया 346.03। ये है हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है।
4 मार्क चाहिए ना, ऐसे तो ना मिलेंगे। अभी एक सम दूंगी, उसमें तीनों निकालना। प्राइस इंडेक्स भी निकालना, क्वांटिटी इंडेक्स भी निकालना और वैल्यू इंडेक्स भी निकालना। निकाल सकते हो जिसको प्रैक्टिस करनी है। क्या हुआ? हो गया सॉल्व? नहीं नहीं, दूसरा। P1Q1 ए का है 1400, बी का है 1320, सी का है 1620, डी का 1600 और ई का 600। क्या? वो P1Q1 का कॉलम।
किसका? प्राइस वैल्यू क्वांटिटी किसका? वैल्यू की प्राइस की क्वांटिटी कौन सा निकाला आपने, वो तो बताओ। कौन सा फॉर्मूला लगाई तीनों में से? तो पेपर में आएगा तो कुछ भी करके आओगे क्या बेटा? वैल्यू इंडेक्स है, वैसे बताओ। सही है। अभी प्राइस और क्वांटिटी निकालो। वही तो मेरा काम है बेटा, तुम लोगों को कंफ्यूज करना। बतानी ही मेरे को, निकालना पड़ेगा। सही है। सॉल्व करो ना। प्राइस इंडेक्स निकालो, क्वांटिटी इंडेक्स निकालो और वैल्यू इंडेक्स निकालो। क्या है बेटा प्राइस का फॉर्मूला? करंट ईयर की प्राइस का टोटल अपॉन बेस ईयर की प्राइस का टोटल। तो करंट ईयर की प्राइस लो, उसका टोटल करो, उसको डिवाइड करो बेस ईयर की प्राइस से 100 से मल्टीप्लाई करो। वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स निकालना। हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है ना बेटा। टू 280 प्राइस इंडेक्स 280, क्वांटिटी इंडेक्स 280, वैल्यू इंडेक्स 880। समझा क्या गौरव? हो गया? ध्यान दो इधर, सबसे पहले बता रही हूँ प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समीशन ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। इधर सिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे खुद में डिस्कशन बंद करो। सबसे पहले P1, तुमको सबसे पहली चीज मैंने बताई है कि वहां पे लिख लो कौन सा बेस ईयर है, कौन सा करंट ईयर है।
यहाँ पे अब मैंने प्राइस दी है बेस ईयर की, यानी ये बन जाएगा P0, ये बन जाएगा आपका P1। फिर ये बेस ईयर क्वांटिटी है इसलिए ये बन जाएगा Q0 और ये बन जाएगा Q1। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, प्राइस इंडेक्स। फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0, यानी ये जो P1 है इसकी करो टोटल, और बेस ईयर की जो प्राइसिंग है उसकी करो टोटल। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 कितना आया 140 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 1400 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा आपका 280। समझ में आया, ये था सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंडेक्स। अब ऐसे ही तुमको क्या निकालना है, क्वांटिटी इंडेक्स, जिसमें हम कौन से कॉलम पे आएंगे, क्वांटिटी के कॉलम पे। फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर की क्वांटिटी का समेशन डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, सॉरी बेस ईयर की क्वांटिटी का समेशन। अब क्वांटिटी कितनी है 10, 8, 6, 4, इनको ऐड करोगे तो ठीक है। वैसे ही हमको बेस ईयर की क्वांटिटी का समेशन करना है 10, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा, Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। Q1 कितना था 28, Q0 कितना था मल्टीप्लाई बाय 100, आ गया आपका आंसर 280। समझ में आया, क्लियर है। अब निकालना है हमको वैल्यू इंडेक्स। अब वैल्यू इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ध्यान दो इधर, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने यहाँ पे बेस ईयर देके प्राइस और क्वांटिटी दे दी थी, और यहाँ पे करंट ईयर लिख के प्राइस और क्वांटिटी। बट अब मैंने चेंज कर दिया, मैंने दोनों ईयर की प्राइस एक साथ दे दी और दोनों ईयर की क्वांटिटी एक साथ दे दी। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, P1 Q1। अब कॉलम्स देख लो, P1 का कॉलम ये है, Q1 का कॉलम ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, नहीं तो जल्दी जल्दी में इन दोनों को कर लोगे। तब भी बोल रही हूँ मैं बार बार कि जो नोटेशंस मैंने लिखवाई है वो ऊपर लिख लो, ठीक है। सबसे पहला क्या चाहिए हमको, P1 Q1। ध्यान दो, P1 Q1, P1 20 है, Q1 10 है, 20 इंटू 10, देन 30 इंटू 8 240, देन 40 इंटू 6 50 इंटू 4, समझा। अब करना इसका समेशन, यानी इसको करना टोटल, तो टोटल आएगी आप लोगों की 880, ठीक है। फिर निकालना P0 Q0। अब देख लो, ये P0 है और ये Q0 है। 5 इंटू 4 10 इंटू 3 15 इंटू 2 20 इंटू 1, इसका आंसर आएगा 100। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0। अब मेरा P1 Q1 कितना आया 880, और P0 Q0 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 100 गेट्स कट, आंसर आ गया 880। समझ में आया, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन लिखो, होमवर्क दे रही हूँ, तीनों निकालना। कंस्ट्रक्ट प्राइस, comma quantity and value index number. Construct price, comma quantity and value index number.
बनाओ कॉलम पहले कमोडिटी का, कमोडिटी। लिखो कमोडिटी में WXYZ। होमवर्क है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करने। ध्यान दो अभी इधर। अब हमको देखना है वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि वेटेड हो गया। अब सीखना है हमको वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर यानी जहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमारा एक वेरिएबल था प्राइस, एक वेरिएबल था क्वांटिटी, फिर तीसरे वाले में हमने वैल्यू निकाली, तो वैल्यू के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। अब तक हमने जो पढ़ा था वो था सिंपल इंडेक्स नंबर, यानी जहाँ पे सारी चीज़ें कैसी होगी, इक्वली इम्पॉर्टेंट होगी। बट अब हमको क्या पढ़ना है, वेटेड इंडेक्स नंबर, यानी हम लोग किसी चीज़ को वेट देंगे, यानी किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखो जब वेटेड इंडेक्स पढ़ा रही हूँ ना, इसमें हम मेजर प्राइस इंडेक्स ही करने वाले हैं। जैसे हमने पहले तीन देखे ना, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू, तो वेटेड में हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे, वो प्राइस इंडेक्स की ही होगी। समझ में आ रहा है क्या आपको? इन वेटेड इंडेक्स नंबर वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर, बट हम लोगों को उसमें क्या देना है, वेट देना है। देखो कैसे। अब तक प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये था हमारा फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब वेटेड इंडेक्स में भी हमको कैलकुलेट तो प्राइस इंडेक्स ही करना है, बट दो अलग अलग प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से वेट दिया है। कैसे? तो हम दो प्रोफेसर्स पढ़ेंगे, एक है हमारे लास्ट पेयर और दूसरे हैं पास्टर्स, ठीक है। अब जो लास्ट पेयर है उन्होंने ना
वेट दिया है अपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए लास्ट ईयर की क्वांटिटी, यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी को। देखो अब तक इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। वही का वही पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लो यहाँ पे, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप बोलोगे फिर मैम इसमें डिफरेंस ही क्या है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, वेटेड इंडेक्स नंबर। तो जो लास्ट पेयर थे ना, उन्होंने वेट किसको दिया था, उन्होंने वेट दिया था लास्ट ईयर की, मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी को। अब बेस ईयर की क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q0 की Q1, तो इसलिए इनके फॉर्मूला में आ जाएगा Q0। क्यों Q0 आया, क्योंकि इन्होंने वेट किसको दिया, इन्होंने वेट दिया लास्ट ईयर, सॉरी बेस ईयर की क्वांटिटी को, इसलिए हमने इनके फॉर्मूला में क्या ऐड कर दिया, Q0। समझ में आया। जैसे हम लोग वैल्यू इंडेक्स में निकाल रहे थे ना P1 मल्टीप्लाई बाय Q1, तो इनके फॉर्मूला के लिए क्या निकालना पड़ेगा, P1 मल्टीप्लाई बाय Q0 और P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। समझ में आ रहा है। कैलकुलेट हमको प्राइस इंडेक्स ही करना है, बट डिफरेंस क्या आ गया, हम लोगों को यहाँ पे वेट देना है, और वेट हमारी मर्जी से चलेगा क्या, नहीं। जो लास्ट पेयर ने वेट किसको दिया, लास्ट ईयर की क्वांटिटी को। इससे याद रखो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उनका नाम क्या है, लास्ट पेयर, लास्ट, तो इसलिए उन्होंने वेट भी किसको दिया, लास्ट ईयर की क्वांटिटी यानी बेस ईयर की क्वांटिटी को। अब फिर कौन है दूसरे, पास्टेस। अब अगेन हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब पास्टेस ने जो वेट दिया वो उन्होंने किस पे दिया, करंट ईयर की क्वांटिटी। अब करंट ईयर की क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इनके फॉर्मूला में क्या आ गया, Q1। समझ में आया। अब पेपर में अगर तुमसे पूछेगा कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय लास्ट पेयर्स या कंस्ट्रक्ट पास्टेज इंडेक्स नंबर, तो अगर लास्ट पेयर आएगा तो वेट किसको दोगे, लास्ट ईयर क्वांटिटी को, और अगर पास्टेज आया तो वेट किसको दोगे, करंट ईयर क्वांटिटी को। फिर अगर पास्टेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, P1 मल्टीप्लाई बाय Q1 उसकी टोटल करनी पड़ेगी, फिर P0 मल्टीप्लाई बाय Q1 फिर उसकी टोटल करनी पड़ेगी। समझ में आया। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो प्राइस इंडेक्स का, बाकी फॉर्मूलाज खुद ही रेडी हो जाएंगे। उसमें भी सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि करंट ईयर ऊपर आएगा और बेस ईयर नीचे आएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको, क्लियर है, पक्का। तो अब तक हमने कितने कंस्ट्रक्ट सीखे, 5 कंस्ट्रक्शन सीखे। सबसे पहला सीखा था प्राइस इंडेक्स, P01 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या सीखा, क्वांटिटी इंडेक्स, उसका फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ मल्टीप्लाई बाय, फिर हमने क्या सीखी, वैल्यू, वैल्यू में बिल्कुल सेम, P1 Q1 ऊपर, P0 Q0 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमने वेटेड में दो लोगों का सीखा, लास्ट पेयर और पास्टेज। अब फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का लिख देना, फिर पढ़ना लास्ट पेयर है कि पास्टेज है। अगर लास्ट पेयर होगा तो बेस ईयर क्वांटिटी को वेट देना, और अगर पास्टेज होगा तो करंट ईयर क्वांटिटी को वेट देना। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। ये था तुम्हारा चैप्टर, करो सॉल्व। सॉल्व नहीं करने क्या बेटा ये,
ध्यान दो, अब लास्ट पेयर का जो लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर है वो भी क्या है, प्राइस इंडेक्स, इसलिए यहाँ पे हमको लिखना क्या है, P01। अब फॉर्मूला क्या था, लास्ट पेयर का था, तो समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय, निकालो P1 Q0 और P0 Q0। सबसे पहले लिख दिया करो, P1 P0 Q1 Q0 जो भी है वो लिख दिया करो। अब ये क्या है हमारा बेस ईयर, तो ये P क्या बन जाएगा, P0, और ये Q, ये करंट ईयर है तो P1, और ये Q, अब क्या चाहिए, P1 मल्टीप्लाई बाय Q0, ये है P1, ये है Q0, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा, then 80 multiply by 10, then 50 multiply by 120, करंट ईयर प्राइस लेनी है बेटा, ठीक है। अब चाहिए P0 Q0, 100 इंटू 5 500, 50 इंटू 10 500, और 75 मल्टीप्लाई बाय 15 आएगा, करो ना, 125, 125। सॉल्व कर लो जिसको आ रहा है, नहीं आ रहा तो चुपचाप बैठो। ये आएगा 4 मार्क्स के लिए, या तो वैल्यू, या तो लास्ट पेयर, या तो फास्टेस्ट। किस्मत अच्छी रही तो।
पैंतीस चाहिए तो ठीक है। हो गया क्या सॉल्व? अपना अपना करो। हो गया क्या लास्ट पेपर का सॉल्व? एक सम को इतना टाइम दोगे तो पेपर भूल जाना अपना कि कंप्लीट होगा। नेक्स्ट दिया है पास्ट टेंस का कंस्ट्रक्ट करने के लिए। पास्ट टेंस निकालो। हुआ नहीं है क्या तुम लोगों का लास्ट ईयर का? हाँ या नहीं तो बोलो गर्ल्स। हो गया पास्ट टेंस का करो सॉल्व। उनके नाम है ना बेटा खुद के, इंडियन नहीं है ना।
पेपर में 3 चीजों में ना कंफ्यूजन होता है, वैल्यू, लास्ट पेयर और परचेज। वैल्यू में दोनों ऊपर आएंगे, करंट ईयर, प्राइस का भी और क्वांटिटी का भी, और नीचे आएगा बेस ईयर, प्राइस और क्वांटिटी का। फिर लास्ट पेयर में P1 P0 तो आएगा जैसे आप लिखते हो हमेशा, बस नाम पढ़ लेना। अगर लास्ट पेयर होगा तो बेस ईयर क्वांटिटी को वेट देना, और परचेज होगा, अब उसके नाम में भी देखो एक हिडन मीनिंग है, परचेज यानी पास। करंट ईयर पास में होता है कि बेस ईयर? नियर करंट ईयर है कि बेस ईयर है? करंट ईयर। तो परचेज ने बोला पास वाले को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है, तो इसलिए करंट ईयर को इम्पोर्टेंस देना। हिंट है बेटा एक लर्न करने की, और क्या। सही है। अभी का ना 87.5 आपका है ना। चेक कर लो गौरव क्या मिस्टेक हुई है, चेक कर लो क्या मिस्टेक हुई है। नहीं, ये चेक कर लो क्या मिस्टेक हुई है, बराबर है क्या दोनों कॉलम्स? वन किया ना बेटा, वो मिस्टेकली हो गया था। हाँ बेटा P0 Q1 ही निकालना, Q1 है, सॉरी।